आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बेबी कुंडू की कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। कॉस्टिंग और टैक्सेशन दोनों मिला रहेगा, उसका एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग की जो ये सीरीज है कॉस्टिंग की, तो आपको बहुत हेल्प देने वाली है, जिसके कारण कि आप जो है एमसीक्यू में पूरा अच्छी तरह से मार्क्स कवर कर पाएंगे। ठीक है, और अगर इसके देखने मात्र से ही आपका 24 में 24 आने के चांसेस बढ़ जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। बीबी कुंडू का टॉपिक जो है वो हमारा जो स्कूल जो है चिंसुरा टफ हाई स्कूल एलएचएस रिलेटेड है, जो कि हम लोग ये मानना है कि हमारे जो सेंटअप में जो भी पेपर आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग जो कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे आप लोग को बहुत ही सुविधा होने वाली है। ओके, चलिए चलते हैं। तो एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिकल कम करेंगे और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या है कि हमारी जो वीडियो है हर कैटेगरी की आपके पास पहुंचते रहे। कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, आर्ट्स डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट, आप लोग प्ले लिस्ट देखकर वीडियो देखकर समझ ही रहे होंगे किस किस डिपार्टमेंट से हमारी वीडियो रेडी होती हैं। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग बीवी कुंडू, ठीक है, और इसमें आप लोग अच्छी तरह से देख, तो अकाउंट्स में ही आप लोग को बीवी कुंडू कॉस्टिंग का भी मिल जाएगा। ठीक है, बीवी कुंडू की ज्यादा सारी सीरीज इसमें मिल जाएगी। तो चलते हैं, चलिए। तो ये हमारा आ गया पेपर। ठीक है, ये हमारा पेपर आ गया। एनी प्रॉब्लम? जस्ट अ वेट। हाँ, चलिए। तो आपका लोग को पीडीएफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन की पीडीएफ दिख रही होगी। ठीक है, देखिए। ठीक है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन की पीडीएफ दिख रही होगी। ओके, चलिए चलते हैं। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, है ना। हम्म, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन हम थोड़ा मैच कर ले तो ज़्यादा सुविधा। ठीक है, चलिए। तो अगला अगला जो है क्वेश्चन क्या है, आप लोग बंगाली वर्सन से बंगाली देख चेक कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ दिख रही है? अब दिख रही है पीडीएफ? ओके, चलिए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच of the following method of pricing material issue closing stock of material reflects current price, है ना। इन विच फॉलोइंग मेथड, किस मेथड में क्या होता है कि इशू क्लोजिंग स्टॉक और मटेरियल रिफ्लेक्ट जो है दिखता है, लीफो फीफो या फिर सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को दिखता है फीफो मेथड में, है ना। क्या दिखता है? फीफो मेथड में। ठीक है, फीफो मेथड में दिखता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिपेयर्स परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है? परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है? तो यहाँ पर है स्टोर कीपर, है ना, स्टोर कीपर। और अगला जो ऑप्शन है वो देख लें। अगला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो कितना है?
हाँ, तुम थोड़ा कर देते हैं। चलिए, अगला जो ऑप्शन है वो है परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड फिनांस मैनेजर। तो आंसर आपका होगा परचेज मैनेजर बी, परचेज मैनेजर बी। अगला जो क्वेश्चन है वो स्टोर लेजर इज प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा बनाया जाता है? स्टोर लेजर किसके द्वारा बनाया जाता है? इसको जो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आंसर जो होगा वो किसके द्वारा, सिंपल सा बात है, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट। तो इसमें से कॉस्ट का है तो कॉस्ट डिपार्टमेंट एकदम फ्री का आंसर है ना? कॉस्ट में ही तो बनाते हो ना स्टोर लेजर, सिलिफो फीफो, ठीक है। एकदम फ्री का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है? 4 नंबर, 4 नंबर क्या है? क्वेश्चन क्या है? ओपनिंग बैलेंस जो है रॉ मटेरियल 200 यूनिट आप लोग निकालोगे, रफ वर्क कर सकते हो, ₹5 परचेज 1000 यूनिट एंड ₹6 इशू करा 800, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड। फीफो मेथड से दिखाना है, ये आप लोग कर लोगे, आप लोग के लिए है, छोड़ रहे हैं इसका आंसर जो है। तो आंसर हम बता देते हैं, आप लोग को जिसका आएगा आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। आप लोग जिसका आएगा आंसर सी, इसका आंसर 2400 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाल से प्रीमियम स्कीम जो है के बारे में बताया, लिमिटेशन ऑफ हाल से प्रीमियम स्कीम, इसका लिमिटेशन पढ़ के जाना है। तो लिमिटेशन हाल से प्रीमियम स्कीम का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? तो आंसर इसका होगा आंसर आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। बी नंबर जो है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई अर्नेस्ट, एम्प्लॉय अर्नेस्ट एंड सी का आंसर जो है ए एंड बी बोथ, और डी का जो आंसर है नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका होगा एम्प्लॉई अनरेस्ट, एम्प्लॉय अनरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, आप लोग के बस देखे मात्र से ही आपका नंबर आ जाएगा। हाँ से 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि आइडियल टाइम कैन बी कंट्रोल थ्रू, आइडियल कैन टाइम कैन बी कंट्रोल थ्रू, ऑप्शन है टाइम रेट वेजेस, स्ट्रेट पीस रेट वेजेस एंड ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आंसर है, आपका आंसर है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों आइडियल टाइम कंट्रोल होता है दोनों, स्ट्रेट लाइन से भी और उससे भी, ठीक है। आते हैं नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब टू वर्कर इज 8 आवर एंड ही कंप्लीटेड द जॉब 10 आवर। 8 आवर मिला है और 10 आवर में कंप्लीट हो रहा है, द लेवल ऑफ एफिशिएंसी कितना होगा? ये आप लोग को निकालनी है, टेबल ऑफ एफिशिएंसी। तो 7 का जो आंसर है वो आपका होगा, आप लोग निकाल लोगे 80%, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग इज, ए आर, ऑब्जेक्ट टाइम कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है तो सिंपल सा बात है भाई, प्रिपरेशन ऑफ पैरोल, ये है आपका इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, है ना, कि लिखा जोखा सही सलामत सब चीज रखना, है ना, पेरोल सिस्टम। आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर कहता है कि रेट ऑफ वेजेज पर आवर दिया 60, if 1 unit product required 10 minutes to produce, then the rate of wage per unit will be, तो यहाँ पर आप लोग को निकालना है आंसर, ठीक है। आंसर निकाल के आप लोग जमीन काउंट कर, जिसका आंसर पहले आएगा उसका हम वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर नाम लेंगे। तो आप लोग जो है सबसे पहले निकाल कर हमें जरूर कमेंट करना, ठीक है, कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो आंसर होगा, आंसर होगा 10, ठीक है, सी। आगे है, अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड बोनस अंडर हाल से प्रीमियम मेथड विल इक्वल, हाल से प्रीमियम मेथड इन इक्वल। तो इसमें क्या टॉपिक होगा? तो आंसर आपका आएगा 50%, आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लर्न करने का भी चीज़ है, 10 नंबर, ठीक है। अगला रोवन प्रीमियम प्लान जो है, अंडर रोवन प्रीमियम प्लान बोनस आवर ऑफ वर्कर विल बी, कितना होता है बोनस आवर, कितना होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर जो होगा वो है, ये फार्मूला आप लोग को याद है तो आराम से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो, तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। अच्छा, आते हैं नंबर 12 में।
12 नंबर क्वेश्चन। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन का कहना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 45 आवर इन 200 यूनिट। 45 आवर में 200 यूनिट उत्पन्न होता है इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ वर्कर इज टाइम दैट 240। ठीक है, यूनिट टाइम्स टाइम विल बी सेव्ड। टाइम टाइम सेव निकालना है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। आप इस चैप्टर से अगर प्रैक्टिकल कर लोगे तो अच्छा सा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करना जरूरी है। तो 12 नंबर का आंसर जो आपका आएगा वो 9 आवर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेंट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ आवर इन सेम लोकेलिटी इज नॉन एज। अब टैक्स से क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टैक्स से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग की कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन रहता है और टैक्स से भी क्वेश्चन रहता है। तो आंसर होगा आपका फेयर रेंट। ठीक है, ध्यान में रखना है। थोड़ी थोड़ी थ्योरी हमने पहले बता दिया कि आप हमारी जो पहली क्लास आप लोग अटेंड करोगे तो उसमें आप लोग को एमसीक्यू अटेंड करने में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला क्लास हमारा टोटली थ्योरी बेस्ड सारा चीज होता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है? 14 नंबर कहता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पीरियड होल्डिंग ऑफ शेयरिंग जस्ट प्रिसीडिंग just preceding the date just preceding the date of transfer to becoming long term capital assets will be long term capital assets will be। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा ए, है ना, मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन है अंडर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एसेट। इसमें कैपिटल एसेट्स कौन सा नहीं है? कैपिटल एसेट कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या है? स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस, ये जो है कैपिटल एसेट नहीं है। आंसर होगा सी, आप लोग ध्यान से याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम ऑफ फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में कौन नहीं आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में कौन नहीं आता है? ठीक है, कौन नहीं आता है? तो आंसर आपका होगा डी। कौन सा? पेंशन। कौन सा? बाकी सब आप लोग देख लोगे अच्छी तरह से। ठीक है, मिलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। ठीक है, 17 कह रहा है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। इसमें पर्सनल इफेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? तो हाउस फॉर हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंट, ये जो है पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये आंसर होगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स मीन्स। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले पढ़ना है फिर आपको आंसर देनी है। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या होता है? तो ये क्या है? एक तरह का क्या है? सेल्स है, सेल्स ओनली। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स मतलब सेल्स ओनली। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। ये क्वेश्चन का कहना है कि annual value of a house which is used throughout the year of on residence will be will be आंसर ऑलरेडी और जीरो। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बोल रहा है इफ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट as standard rate of house are 70,000, 80,000 and 90,000 respectively। ओके, आगे क्या पूछा है द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आप लोग को बोले हैं ना कि ये थ्योरी वाला टॉपिक और आपका फॉर्मेट अच्छी तरह से देखने के लिए अगर एचपी का फॉर्मेट आप लोग देख लेते तो फिर एक आप 2-3 नंबर आराम से मिल जाता है आप लोग को। ठीक है, तो आंसर इसका होगा 80,000। ठीक है, आंसर होगा 80,000। आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आप लोग एमसीक्यू जरूर देखें जिससे आप लोग को पता चलेगा कि हमारा कहाँ तक क्लियर है कहाँ तक क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर कह रहा है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल एसेट्स कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन ऑन द बेसिस ऑफ
आंसर होगा सी, पीरियड होल्डिंग एसेट्स बाय द एसएससी इमीडिएटली बिफोर द ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। क्या कहते हैं, अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, ये आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नॉट टैक्सेबल। क्या होगा? नॉट टैक्स, यहाँ पर ए लिखना भूल गया है, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 23 में। ठीक है, नंबर 23, रोमन वर्ड थोड़ा, नंबर 23 है। यहाँ क्वेश्चन का कहना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस। ठीक है, तो इनका आंसर क्या होगा? म्युनिसिपल टैक्स। क्या आंसर होगा? म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर, वो क्या है? अगला नहीं 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 नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। कितना नंबर? 13 नंबर। हाँ, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिडक्टिबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट, तो म्यूनसिपल टैक्स तो होगा नहीं, और स्टैंडर्ड है नहीं। आंसर आपका होगा फायर, ये तो फायर इंश्योरेंस का कोई लेना देना नहीं है। फायर इंश्योरेंस होगा कि विच ऑफ द, इसमें फायर इंश्योरेंस जो है वो टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर आप लोग को मिल गया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिडक्शन अंडर अंडर सेक्शन 24। तो आप लोग देख सकते हैं सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। 24 वाइल कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस विल बी, आंसर क्या होगा? ए, क्या होगा? मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख ही। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पेपर की ओर, थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि आप लोग को पेपर में क्या क्या करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया एमसीक्यू, एमसीक्यू का काम खत्म हो गया। अब 1 मार्क्स का जो है आप लोग को 1 मार्क्स का आपका मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, स्टोर लेजर, आप लोग पढ़ के जाओगे, एकदम सिंपल सा बात है। हमारा जो पहला क्लास किया है उसको पहला सब वो लोग क्रिएट करके भी आराम से अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो गिव वन एडवांटेज ऑफ फीफो। अब फीफो का क्या एडवांटेज भाई? आपको सपोज दैट मेडिकल शॉप है, तो आप लोग, या गोडाउन है जो भी, तो आप लोग पहले सामान जो रखोगे उसको तो वेस्ट नहीं होने दोगे ना, डेट फिल नहीं होने दोगे, तो उसको पहले सामान तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करोगे ना, तो उस हिसाब से आपका माल वेस्ट नहीं होगा। तो आपने बना के क्रिएट करके लिख देनी है, और क्या। मेंशन द डॉक्यूमेंट ऑफ बेसिस ऑफ स्टोर कीपर इशू मटेरियल फ्रॉम स्टोर, ये आप लोग को खोज के लिख देनी है। अगला क्या बोला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम कीपिंग एंड आइडल टाइम, ये आप लोग को इसी तरह से लिख लेना है। फ्री का नंबर है 1 1 मार्क्स, आप कुछ भी जानते हो ना, कुछ भी एक लाइन लिखते हो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलता है। प्रैक्टिकली पूरा, मतलब कि कुछ भी जो, मतलब जो आपको समझ में आता है, जो आप लोग अच्छी तरह समझ के बस लिखोगे, बस आपको नंबर मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन है, हम उतना डीप में नहीं जा रहे। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छी तरह से देख लो। जैसे व्हाट इज मीन्ड बाय फेयर रेंट एंड इनकम टैक्स एक्ट, फेयर रेंट के बारे में पूछा है, क्या क्या पूछा है, फेयर रेंट के बारे में पूछा है। और क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ, एनुअल वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। सिंपल से बात है, प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स, फ्री का नंबर है। राइट टू कंडीशन फ्रॉम डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, क्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर क्या बोल रहा है, व्हाट ऑफ द बेसिस ऑफ चार्जिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब का आंसर आप लोग को बुक के बैक साइड में मिल जाएगा, आराम से आप लोग लिख सकते हो। अच्छा ने थोड़ा सा थ्योरी दिया है वो आप लोग देख लोगे अच्छी तरह से। ठीक है, प्रैक्टिकल दिया है वो सब देख लोगे, लॉन्ग करने से शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद विच अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, अच्छा ये तो हो गया था एमसीक्यू टाइप है, नहीं नहीं, ये आप लोग को देख लोगे, है ना। उसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाई एमपीएस एमएलएस ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेबल अंडर द विच इनकम, ये भी देख लोगे। एक 1 मार्क्स का है ये, तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अंडर विच हेड ऑफ इनकम इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट्स, अगर समय मिलेगा तो इसका भी आंसर हम देने की कोशिश करेंगे आप लोग को। ठीक है, तो ये सब भी है, तो लेकिन हमारे भरोसा नहीं रहना, आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग ये सब पढ़ के जाओगे, वहाँ फिर आके यही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, 1 मार्क्स फ्री का है, छोड़ना तो है नहीं, किसी भी हाल में आप लोग को लिखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब देख, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लोग को जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा ना वो 3 नंबर से मिलेगा। तो आप अगर थ्योरी अच्छी तरह से करने के बाद 1 मार्क्स का आप लोग जितना हुआ करके उसका थ्योरी, इसमें इसमें आपका पूरा फुल 4 मार्क्स के लिए लिफो फिफो आएगा, लिफो फिफो एवरेज सारा चीज़ करके जाना है आप लोग को। ठीक है, तो लिफो फिफो यहाँ पर पहले दे देगा, ये 4 नंबर के लिए आएगा, तो ज़्यादा इसमें दिमाग में लगाना है, समय को बचा के काम करना है। अगर अगर ये चीज़ तो आपको नहीं आता है,
अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है तो आप आप जो है इसका व्यवस्था कर लोगे। मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग फॉर इशू ऑफ मटेरियल, तो इसका जो है सम्स नहीं बनाना है अगर, तो इसका आंसर लिख सकते हो। आगे क्या बोला है, दोनों आंसर लिखना पड़ेगा। राइट टू मेरिट्स एंड टू मेरिट्स ऑफ टाइम बेस्ड वेजेज में पेमेंट, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर ये लिखना पड़ेगा, राइट एनी फोर फीचर्स ऑफ बुक गुड टाइम बुक कीपिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये आपका कितना हो गया, आपका हो गया 4 नंबर। और बी मतलब उधर का ए, उधर इधर में से 4 और इधर से कितना हो गया, ये सब 4 ही नंबर का है। हाँ, सब 4 ही नंबर, 4 ही नंबर का है, ठीक है। तो ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद ये कितने मार्क्स में कितना करना था। अच्छा, डबल अल्टरनेटिव ए दिया है, और ए में और में है, बी में भी और है, ठीक है। तो ए और बी में तो ए भाई, तो इसमें तो लिखना ही पड़ेगा। राइट राइट, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो एक सम्स करो या ये करो, अब बाद में क्या थ्योरी तो करना ही पड़ेगा। थ्योरी तो देना, ये थ्योरी आप लोग अच्छी तरह से देख लोगे भाई, थ्योरी करना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, रेमुनरेशन चैप्टर से दिया है, ये करना है। अदरवाइज थ्योरी लिखनी है। थ्योरी आप लोग अच्छी तरह से देख लोगे। राइट डिफरेंस बिटवीन प्राइस रेट एंड टाइम रेट, इन दोनों के बीच में थ्योरी, थ्योरी हमेशा मिला करेगा, है ना। तो अगर कोई बच्चा चाहे थ्योरी लिख कर भी अब अच्छा मार्क्स ला सकता है, ठीक है। थ्योरी लिख कर भी अच्छा मार्क्स ला सकता है, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन, थ्योरी लिख कर भी अच्छा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन जो है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन में क्या है, ये जो रेमुनरेशन चैप्टर दिया 8 नंबर का है, ठीक है। और आंसर द फॉलोइंग दिया हुआ है 8 नंबर का, ये है, इधर से 8 नंबर का आने वाला है। और ये रहा, थ्योरी भी दिया हुआ है। थ्योरी पे आप लिख सकते हो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट टोटल वेजेस, ये हाँ सम से करना पड़ेगा। दो दो नंबर का ऐसा स्टेप मार्किंग दिया हुआ है, कौन कौन सा निकालने पे कितना कितना मार्क्स मिलेगा, तो टू 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 करके 8, अगर स्टेप मार्किंग है, जैसे निकालोगे वैसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन इधर है, इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का 3 टाइम्स 3 बार करना है। तो इसमें ध्यान देना है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिव एग्जाम्पल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस हाउस विच एग्जाम्पल अंडर एंड एग्जाम्पल देना है, फिर एक नंबर है, अदरवाइज सम्स बनाओ। तो सम्स में अगर किसी को सम्स में प्रॉब्लम है तो वो लोग अपना थ्योरी 6 का ये कर सकता है, ठीक है। ध्यान देना है। बी का वन में क्या है, बी का वन में क्या है, बहुत सारे थ्योरी दे। सो स्टेट विच इज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर विच आर नॉट ट्रांसफर टू इनकम टैक्स अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन, ये आप लोग देख लोगे, ठीक है। ठीक है, स्टेट विच कौन सा जो है इनकम टैक्स 1960 अंडर में ट्रांसफर होगा, कौन सा नहीं होगा, तो ये सब थ्योरी बेस्ड है। आंसर देख लोगे, बस आराम से नंबर आएगा, नो प्रॉब्लम, कोई हार्ड नहीं। ज़्यादा थ्योरी यहाँ इतना तो कंफर्म है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना पड़ेगा। या फिर गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स अंडर द पर्सनल पर्पज दैट कैन बी ट्रीटेड कैपिटल अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद और भी दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, राइट, यहाँ पर क्या दिया, राइट व्हाट डू यू मीन बाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अंडर इनकम टैक्स 1961, ठीक है। तो ये चीज़ है कंप्यूटर। और क्या बोला है, नीचे क्या बोला है, नीचे सम्स दिया है, इसको भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन वाइज आपको देख लेना है ध्यान से। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का भी सम्स दिया है, ये 10 मार्क्स का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अदरवाइज तो हाउस प्रॉपर्टी का 2 सवाल, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से करना ही पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी आपको करके ही जाना है, तो हाउस प्रॉपर्टी आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया पेपर का डिस्कशन। तो हाउस प्रॉपर्टी करके जाना है, बाकी सब में आपको थ्योरी व्योरी मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमने पेपर का डिस्कशन कर लिया। पेपर का डिस्कशन करने के बाद आप लोग को समझ में आ गया, थ्योरी भी करनी है और प्रैक्टिकल भी करनी है, दोनों करनी है। थ्योरी प्रैक्टिकल कब करोगे, तब जाके कॉस्ट में अच्छी मार्क्स ले पाओगे। तो एक तो पहले बात, हाउस प्रॉपर्टी पूरा कंफर्म कर जाए, रेमुनेशन और लिफ को, ये करने के बाद उसके थ्योरी भी आप लोग को अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। ये सारा करने के बाद आप लोग का मार्क्स अच्छा आने वाला है। तब तक के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अच्छे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को देखें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त बंधु बांधव को भी शेयर करें, जिससे आप लोग का एग्जाम और अच्छी बेहतर जाए। और एमसीक्यू की सीरीज को लगातार देखना है, सोना है, खाना है, नींद में ही कान में हेडफोन लगा के छोड़ दीजिए, जिससे कम से कम आपको एमसीक्यू मार्क्स जो है वहां पर आपको परफेक्ट मिल जाए। तो हमारी सारी सीरीज देख लेंगे तो आप लोग को एमसीक्यू के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाकी जब प्रैक्टिकल आप लोग कर ही रहे हो, थ्योरी जरूर करके, और स्पेशल जो थ्योरी का आंसर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट करो, हम आपका आंसर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से पीडीएफ भेज देंगे। इस वीडियो के ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक सेट कर देंगे, आप लोग वहां से ले लेना। ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखोगे, लेकिन हाँ आप लोग कमेंट करोगे। ओके, मिलते हैं बाद में और नेक्स्ट सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिनका एग्जाम है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से तैयारी करना है। बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, घंटा दबाना ना भूले। बाय बाय।